नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी है। कहानी का नाम है तगादा। सेठ चेतराम ने स्नान किया, शिव जी को जल चढ़ाया, 2 दाने मिर्च चबाई, 2 लोटे पानी पिया और सोटा लेकर तगादे पर चला। सेठ जी की उम्र कोई 50 की थी। सिर के बाल झड़ गए और खोपड़ी ऐसी साफ सुथरी निकल आई थी जैसे ऊसर का खेत। आपकी आंखें थी तो छोटी लेकिन बिल्कुल गोल। चेहरे के नीचे पेट था और पेट के नीचे टांगे, मानो किसी पीपे में 2 मेखें गाड़ दी हो। लेकिन यह खाली पीपा न था, उसमें सजीवता और कर्मशीलता कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी बाकीदार आसमी के सामने उस पीपे का उछलना कूदना और पैंतरे बदलना देखकर किसी नट का चिंगड़िया और लज्जित हो जाए। ऐसी आंखें लाल पीली करते, ऐसे गरजते कि दर्शकों की भीड़ लग जाती थी। उन्हें कंजूस तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब वह दुकान पर होते हैं तो हर एक भिखमंगे के सामने एक कौड़ी फेंक देते हैं। हाँ, उस समय उनके माथे पर कुछ ऐसा बल पड़ जाता है, आंखें कुछ ऐसी प्रचंड हो जाती है, ना कुछ ऐसी सुकड़ जाती है कि भिखारी फिर उसकी दुकान पर ना आता। लहने का बाप तगादा है, इस सिद्धांत वह अन्याय भक्त थे। इस सिद्धांत के वह अनन्य भक्त थे। जलपान करने के बाद संध्या तक वह बराबर तगादा करते थे। इसमें एक तो घर का भोजन बचता था, दूसरा असमियों के माथे दूध पूरी मिठाई आदि पदार्थ खाने को मिल जाते थे। एक वक्त का भोजन बच जाता और कोई साधारण बात नहीं है। एक भोजन का एक आना भी रख लेता तो केवल इसी मद में उन्हें अपने 30 वर्षों के महाजनी जीवन की कोई 800 रुपये बचा लिए थे। फिर लौटते समय दूसरी बेला के लिए भी दूध दही तेल तरकारी उपले ईंधन मिल जाते थे। बहुधा संध्या का भोजन भी न करना पड़ता था, इसलिए तगादे से न चूकते थे। आसमान फटता पड़ता हो, आग बरस रही हो, आंधी आती हो, पर सेठ जी प्रकृति के अटल नियम की भांति तगादे पर जरूर जाते थे। सेठानी से पूछा, भोजन? सेठानी जी ने गरज कर कहा, नहीं, झांक का आने पर देखी जाएगी। सेठ जी के एक किसान पर 5 रुपये आते थे। 6 महीने थे, दुष्ट ने सूद ब्याज कुछ न दिया था और न ही कभी कोई सौगात देकर हाजिर हुआ था। उसका घर 3 कोस से कम न था, इसलिए सेठ जी टालते आते थे। आज उन्होंने उसी गांव चलने का निश्चय कर लिया। आज बिना दुष्ट से रुपये लिए न मानूंगा, चाहे कितना ही रोए झिझोए, मगर इतनी लंबी यात्रा पैदल करना निंदनीयस्पद था। लोग कहेंगे, नाम बड़े दर्शन छोटे, कहलाते सेठ, चलते पैदल। इसलिए मंथर गति से इधर उधर ताकते, राहगीरी से बात करते चले जाते कि लोग समझे वायु सेवन करने जा रहे हैं। सहसा एक खाली इक्का उनकी तरफ जाता हुआ मिल गया। इक्केवान ने पूछा, कहाँ लाला, कहाँ जाना है? सेठ जी ने कहा, जाना तो कहीं नहीं है, 2 परग तो और हैं, लेकिन लाओ बैठ ही जाऊं। इक्के वाले ने चुभती हुई आंखों से सेठ जी की ओर देखा। सेठ जी ने भी अपनी लाल आंखों से उसे घूरा। दोनों समझ गए, आज लोहे में के चने चबाने पड़ेंगे। इक्का चला। सेठ जी ने पहला वार किया, कहाँ घर है मियाँ साहब? घर कहाँ है हुजूर, जहाँ पड़ा रहूं वही है। जब घर था तब था, अब तो बेघर हूँ, बेदर हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि बेपर हूँ। तकदीर ने पर काट दिए, डंडूरा बनाकर छोड़ दिया। मेरे दादा नवाबी में चकलेदार थे हुजूर, 7 जिले के मालिक, जिसे चाहे तोप दम पर दे, फांसी पर तो लटका दे। निकलवाने के पहले लाखों की थैलियां नजर चढ़ जाती थी हुजूर। नवाब साहब भाई की तरह मानते थे। एक दिन वह थे, एक दिन यह है कि हम आप लोगों की गुलामी कर रहे हैं और दिनों का फेर है। सेठ जी को हाथ मिलाते ही मालूम हो गया, पक्का फिकेत है, अखाड़ेबाज, इससे पेश पाना मुश्किल है। पर अब तो कुश्ती बंध गई थी, अखाड़े में उतर पड़े थे। बोले, तो यह कहो कि बादशाही घराने के हो,
यह सूरत की गवाही दे रही है। दोनों का फेर है भाई, सब दिन बराबर नहीं होते। हमारे यहाँ लक्ष्मी को चंचल कहते हैं, बराबर चलती रहती है, आज मेरे घर कल तुम्हारे घर। तुम्हारे दादा ने रुपए तो खूब छोड़े होंगे। इक्के वाला, अरे सेठ, उस दौलत का कोई हिसाब न था। न जाने कितने तहखाने भरे हुए थे, बोरों में सोने चांदी के डले रखे हुए थे, जवाहरात टोकरियों से भरे पड़े थे, एक एक पत्थर 50-50 लाख का। चमक दमक ऐसी थी कि चिराग मात, मगर तकदीर भी तो कोई चीज है। इधर दादा का 40वां हुआ, उधर नवाबी बुर्द हुई, सारा खजाना लुट गया। छकड़ों पर लाद लाद कर लोग जवाहरात ले गए थे, फिर भी घर में इतना बच गया था कि अब्बा जान ने जिंदगी भर ऐश किया, ऐसा ऐश किया कि कोई भी बकुआ करे। 16 कहाओं के सुखपाल पर निकलते थे, आगे पीछे चौबदार दौड़ते चलते थे, फिर भी मेरे गुजर भर को उन्होंने बहुत छोड़ा। अगर हिसाब किताब में रहता तो आज भला आदमी होता, लेकिन रईस का बेटा रईस ही होता होगा। एक बोतल चढ़ाकर बिस्तर में उठता था, रात रात भर मुजरे होते रहते थे। क्या जानता था एक दिन यह ठोकरें खानी पड़ेगी। सेठ, अल्लाह मियाँ का शुक्र करो भाई कि ईमानदारी से अपने बाल बच्चों की परवरिश तो करते हो, नहीं तो हमारे तुम्हारे कितने ही भाई रात दिन कुकर्म करते रहते हैं, फिर भी दाने दाने को मोहताज रहते हैं। ईमान की सलामती चाहिए, नहीं दिन तो सभी के कट जाते हैं। दूध रोटी खाकर कटे तो क्या, सूखे चने चबाकर कटे तो क्या, बड़ी बात तो ईमान की है। मुझे तो तुम्हारी सूरत देखते ही मालूम हो गया कि नीयत के साफ सच्चे आदमी हो। इक्के वाला, सेठ जी आपने ठीक कहा, ईमान सलामत रहे तो सब ठीक। आप लोगों से 4 पैसे मिल जाते हैं, वही बाल बच्चों को खिला पिला कर पड़ा रहता हूँ हुजूर। इक्के वालों को देखिए तो, कोई किसी के मर्ज में मुब्तिल है तो कोई किसी के मर्ज में। मैंने तो तौबा बोला, ऐसा काम ही क्यों करें कि मुसीबत में फंसे। बड़ा कुनबा है हुजूर, माँ है, बच्चे हैं, कई बीवियाँ हैं, और कमाई यही इक्का, फिर भी अल्लाह मियाँ किसी तरह निभाए जाते हैं। सेठ, वह बड़ा कारगाज है खां साहब, तुम्हारी कमाई में हमेशा बरकत होगी। इक्के वाला, आप लोगों की मेहरबानी चाहिए। सेठ, भगवान की मेहरबानी चाहिए। तुमसे खूब भेंट हो गई। मैं इक्के वालों से बहुत घबराता था, लेकिन अब मालूम हुआ अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। तुम्हारे जैसा सच्चा दीनदार आदमी मैंने नहीं देखा। कैसी साफ तबीयत पाई तुमने, वाह। सेठ जी की ये लच्छेदार बातें सुनकर इक्के वाला समझ गया कि यह महाशय परले सिरे के बैठकबाज हैं। यह सिर्फ मेरी तारीफ करके मुझे चकमा दिए चाहते हैं। अब और किसी पहलू से अपना मतलब निकालना चाहिए। उनकी दया से तो कुछ लेना मुश्किल है, शायद उनसे बहसे भी कुछ ले मरूं। बोला, मगर लाला यह न समझिए कि मैं जितना सीधा और नेक नजर आता हूँ उतना सीधा और नेक भी हूँ। नेकों के साथ नेक हूँ, लेकिन बुरों के साथ पक्का बदमाश हूँ। यूँ कहिए आपकी जूतियाँ सीधी कर दूँ, लेकिन किराए के मामले में किसी के साथ रियायत नहीं करता। रियायत करूँ तो खाऊं क्या। सेठ जी ने समझा था इक्के वाले को हत्थे पर चढ़ा लिया, अब यात्रा निर्विघ्न और निःशुल्क समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह आलाप सुना तो कान खड़े हो गए। बोले, भाई रुपए पैसे के मामले में मैं भी किसी से रियायत नहीं करता, लेकिन कभी कभी जब यार दोस्तों का मामला आन पड़ता है तो झक मारकर दबना ही पड़ता है। तुम्हें भी तो कभी कभी बल खाना ही पड़ता होगा। दोस्तों से बेमुरव्वत तो नहीं की जाती। इक्के वाले ने रूखेपन से कहा, मैं किसी के साथ मुरव्वत नहीं करता। मुरव्वत का सबक तो उस्ताद ने पढ़ाया ही नहीं। यह ही चंचूल हूँ। मजाल क्या कोई एक पैसा भी दबा ले, घर वाले तक को तो मैं एक पैसा देता नहीं हूँ, दूसरे की तो बात क्या। इक्के वाले अपने महाजन की खुशामद करके हैं और उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। यहाँ महाजनों को भी धाता बताता हूँ और सब मेरे नाम को रोते हैं। रुपए लिए और साफ टकार गया। देखे अब कैसे वसूल करते हैं। बच्चा नालिश करो, घर में क्या धरा है जो लोगे।
सेठ जी को मानो जूड़ी चढ़ गई। समझ गए यह शैतान बिना पैसे लिए न मानेगा। जानते हैं कि विपत्ति गले पड़ गई तो भूल कर भी इक्के पर पाँव न रखते। इतनी दूर पैदल चलने में कौन से पैर टूट जाते। अगर इस तरह रोज पैसे देने पड़े तो फिर लेन देन कर चुका। सेठ जी भगचीर थे। शिव जी को जल चढ़ाने में जब से होश संभाला एक नागा भी न की थी। क्या वत्सल शंकर भगवान इस अवसर पर मेरी सहायता न करेंगे। इष्ट देव का स्मरण करके बोले, खां साहब किसी से चाहे न दबो पर पुलिस से तो दबना ही पड़ता होगा। वह तो किसी से सगे नहीं होते। के वाले ने कहा, मारा कभी नहीं उसने, उल्टे कुछ न कुछ वसूल करता हूँ। जहाँ कोई शिकार मिला झट से सस्ते में भाड़े में बैठाता हूँ, थाने तक पहुँचा देता हूँ। किराया भी मिल जाता है और इनाम भी। क्या मजाल कि कोई बोल सके। लाइसेंस नहीं लिया आज तक। लाइसेंस मजे में सदन में इक्का दौड़ाता फिरता हूँ। कोई साला चू नहीं कर सकता। मेले ठेलों में अपनी खूब बन जाती है। अच्छी माल चुनकर कोतवाली पहुँचाता हूँ। वहाँ कौन किसी को दाल गालती है। जिसे चाहे रोक ले। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 20 बहाने हैं। कह दिया शक था कि वह औरत को भगा लिए जाता है, फिर कौन बोल सकता है। साहब भी छोड़ना चाहते हैं तो नहीं छोड़ सकते। मुझे सीधा ना समझिएगा, एक भी हरामी हूँ। सवारियों से पहले किराया तय नहीं करता, ठिकाने पर पहुंचाकर दो लेता हूँ। जरा भी चू चपट की तो आस्तीन चढ़ाकर पैतरे बदल कर खड़ा हो जाता हूँ। फिर कौन है जो सामने ठहर सके। सेठ जी को रोमांच हो आया। हाथ में एक सोटा था पर उसका व्यवहार करने की शक्ति का उनमें अभाव था। आज पूरे फंसे। न जाने किस मनहूस का मुंह देखकर घर से चले थे। कहीं यह दुष्ट उलझ ना पड़े तो 10-5 दिन हल्दी सूंठ पीना पड़े। अब से भी कुशल है, यहाँ उतर जाऊं तो बच जाऊं। भीगी बिल्ली बनकर बोले, अच्छा अब रोक लो खां साहब, मेरा गांव आ गया। बोलो तुम्हें क्या दे दूं। इक्के वाले ने घोड़ी की एक और चाबुक लगाया और निर्दयता से बोला, मजूरी सोच लो भाई, तुमको न बैठाया होता तो 3 सवारियां बैठा लेता। तीनों 4-4 आने भी देते तो 12 आने हो जाते। तुम 8 ही आने दे दो। सेठ जी की बधिया बैठ गई। इतनी बड़ी रकम उन्होंने उम्र भर इस मद में नहीं खर्च की थी। इतनी सी दूर के लिए इतना किराया वह किसी तरह न दे सकते थे। मनुष्य के जीवन में एक ऐसा अवसर भी आता है जब परिणाम की उसे चिंता नहीं रहती। सेठ जी के जीवन में ऐसा ही अवसर था। अगर आने की बात होती तो खून का घूंट सा पी कर दे देते, लेकिन 8 आने के लिए जिसका दुर्गुण एक कलंदर होता है, अगर तू मैं ही नहीं हाथापाई की बिनौबत आई तो वह करने को तैयार थे। वह निश्चित करके वह दृढ़ता के साथ बैठे रहे। सहसा सड़क के किनारे एक झोपड़ा नजर आया। इक्का रुक गया। सेठ जी उतर पड़े और कमर से एक दुअन्नी निकालकर इक्के वाले की ओर बढ़े। इक्के वाले ने सेठ जी के तेवर देखे तो उन्हें समझ आया ताव बिगड़ गया। चाशनी कड़ी होकर कठोर हो गई। अब यह दांतों से लड़ेगी और इसे चुमल कर उसी मिठास का आनंद लिया जा सकता है। नम्रता से बोला, मेरी ओर से इसकी रेवड़ियाँ लेकर बाल बच्चों को खिला दीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। सेठ जी एक आना और निकाला और बोले, बस अब जबान न हिलाना, एक कोड़ी भी बेसी न दूंगा। इक्के वाला, नहीं मालिक, आप ही ऐसा कहेंगे तो हम गरीबों के बाल बच्चे कहाँ से पलेंगे। हम लोग भी आदमी पहचानते हैं हुजूर। इतने में झोपड़ी में से एक स्त्री गुलाबी साड़ी पहने पान चबाती हुई निकल आई और बोली, आज बड़ी देर लगाई। यकायक सेठ जी को देखकर, अच्छा आज लाला जी तुम्हारे इक्के पर थे, फिर आज तुम्हारा मिजाज काहे को मिलेगा। एक चेहरे शाही तो मिले ही होंगे, इधर बढ़ा दो सीधे से। यह कहकर वह सेठ जी के समीप आकर बोली, आराम से चरपैया पर बैठो लाला, बड़े भाग थे कि आज सवेरे सवेरे आपके दर्शन हुए। उसके वस्त्र मंद मंद महक रहे थे। सेठ जी का दिमाग ताजा हो गया। उसकी ओर कनखियां से देखा और औरत चंचल बाकी कटीली तेज तर्रार थी। सेठानी जी की मूर्ति आंखों के सामने आई और भद्दी थल थल पिल पिल, पैरों में बवाइयाँ फटी हुई हैं, कपड़ों में दुर्गंध उगती हैं।
सेठ जी नामात्र को भी रसिक न थे, पर इस समय आंखों में हार गए। आंखों को उधर से हटाने की चेष्टा करके चारपाई पर बैठ गए। कभी कोस भर की मंजिल बाकी थी, उसका ख्याल न रहा। स्त्री एक छोटी सी पंखुड़ियाँ उठा लाई और सेठ जी को झलने लगी। हाथ की प्रत्येक गति के साथ सुगंध का एक झोंका आकर सेठ जी को उन्मत्त करने लगा। सेठ जी ने जीवन में ऐसा उल्लास कभी अनुभव न किया था। उन्हें प्राय सभी घृणा की दृष्टि से देखते थे। चोला मस्त हो गया था और उसके हाथ से पंखियां छीन लेनी चाहिए। तुम्हें कष्ट हो रहा होगा, लाओ मैं झल लूं। यह कैसी बात है लाला जी, आप हमारे दरवाजे पर आए, क्या इतनी खातिरी भी ना करने दीजिएगा? और हम किस लायक हैं? इधर कहीं दूर जाना है? अब तो बहुत देर हो गई, कहाँ जाएगा? सेठ जी ने पापी आंखों को फेर कर और पापी मन को दबाकर कहा, यहीं से थोड़ी दूर एक गांव है, वहीं जाना है। सांझ को उधर से ही लौटूंगा। सुंदरी ने प्रसन्न होकर कहा, तो फिर आज यहीं रहिएगा, सांझ को फिर यहाँ कहाँ जाइएगा? एक दिन घर के बाहर की हवा खाइए, फिर न जाने कब मुलाकात होगी। इक्के वाले ने आकर सेठ जी के कान में कहा, पैसे निकालिए तो दाने चारे का इंतजाम करूं। सेठ जी ने चुपके से अठन्नी निकाल कर दे दी। इक्के वाले ने फिर से पूछा, आपके लिए कुछ मिठाई लेता हूँ? यहाँ आपके लायक मिठाई तो क्या मिलेगी, हाँ मुंह मीठा हो जाएगा। सेठ जी बोले, मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, हाँ बच्चों के लिए यहाँ 4 आने की मिठाई लिवाते आना। चवन्नी निकालकर सेठ जी ने उसके सामने ऐसे गर्व से फेंकी मानो उनके सामने कोई हकीकत न थी। सुंदरी के मुंह का भाव तो देखना चाहते थे, पर डरते थे कि कहीं वह यह न समझ ले कि लाला चवन्नी देकर मानो किसी को मोल ले रहे हैं। इक्के वाला चवन्नी उठाकर जा ही रहा था कि सुंदरी ने कहा, सेठ जी की चवन्नी लौटा दो। लपक कर उठा ली, शर्म नहीं आती? यह मुझसे रुपए ले लो और 8 आने की ताजी मिठाई बनवा कर लाओ। उसने रुपए निकाल कर फेंके। सेठ जी मारे लाज के गड़ गए। यह इक्के वाले की बटियारिन, जिसकी टंके की भी औकात न थी, इतनी खातिरदारी करे कि उसके लिए पूरा रुपए निकाल दे, या भला वह कैसे सह सकते थे? बोले, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, तुम अपना रुपए रखो, मैं रुपए दे देता हूँ, यह लो 8 आने की ले आना। इक्केवान को तो इधर मिठाई और दाने चारे की फिक्र में चला, उधर सुंदरी ने सेठ से कहा, वह तो अभी देर में आएगा लाला, तब तक पान खा लो। सेठ जी ने इधर उधर ताक कर कहा, यहाँ तो कोई तंबोली नहीं है। सुंदरी उनकी ओर कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखकर बोली, क्या मेरे लाए पान को तंबोली के पान से खराब होंगे? सेठ जी ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, यह बात नहीं, तुम मुसलमान हो ना? सुंदरी ने विनोद में आग्रह से कहा, खुदा कसम, इसी बात पर मैं तुम्हारे पान को खिलाकर ही छोड़ूंगी। यह कहकर उसने पानदान से एक बीड़ा निकाला और सेठ जी की तरफ चली। सेठ जी ने 1 मिनट तक तो हाँ 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 किया, फिर दोनों हाथ बढ़ाकर उसे हटाने की चेष्टा की, फिर जोर से दोनों होठों को बंद कर लिया, और जब सुंदरी किसी तरह ना मानी तो सेठ जी अपना धर्म को लेकर बेतहासा भागे। सोटा वहीं चारपाई पर रह गया। 20 कदम पर जाकर आप रुक गए और हाफ कर बोले, देखो, इस तरह किसी का धर्म नहीं लिया जाता। हम लोग तुम्हारा छुआ पानी भी ले तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। सुंदरी ने फिर दौड़ाया। सेठ जी फिर भागे। इधर 50 वर्ष से उन्हें इस तरह भागने का अवसर न पड़ा था। धोती खिसक कर गिरने लगी, मगर इतना अवसर न था कि धोती बांध ले। बेचारे धर्म को कंधे पर रख के दौड़े चले जाते। न मालूम कब कमर से रुपए का बटुआ खिसक पड़ा। जब 50 कदम पर फिर रुके तो धोती के ऊपर उठाई तो बटुआ नेदार था। पीछे फिरकर देखा तो सुंदरी हाथ में बटुआ लिए उन्हें दिखा रही थी और इशारों से बुला रही थी, मगर सेठ जी को धर्म रुपए से कहीं ज्यादा था। 2-4 कदम चले फिर रुक गए। यकायक धर्म बुद्धि ने डांट बताई, थोड़े रुपए के लिए धर्म छोड़ देते हो? रुपए बहुत मिलेंगे, धर्म कहाँ मिलेगा? यह सोचते हुए अपनी राह चले। जैसे कोई कुत्ता झगड़ालू कुत्ते के बीच में आहत दुम दबाए भागा जाता हो और बार बार पीछे फिरकर देख लेता हो कि कहीं वे दुष्ट आ तो नहीं रहे। धन्यवाद। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
और ऐसी अनेकों कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पीसफुल कहानियों को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।